अयोध्या नरेश चक्र चूड़ामणि अनंत श्री विभूषित महाराज दशरथ जी राज्य कर रहे हैं। विघ्नहरण मंगल करण गौरी पुत्र गणेश, जय जय माता सरस्वती, जय जय भारत देश। तुलसी रामायण कथा आसन लिए हृदय में राजिए पवन कुमार। राम कथा के रसिक वर भक्त राज मत धीर, आइए आसन लीजिए तेज पुंज को कबीर। मंगल भवन अमंगल चक्र चूड़ामणि का दरबार कौशल्या नार प्रिय, सब आचरण पुनीत। शुभ दिन हो हमारे
जयति जय रघुकुल भूषण जयति कौशलाधीश निपति मणि विमल विभूषण दाम है नीति के अनुपम ज्ञाता जय धर्मज्ञ रसज्ञ प्रजा के भाग्य विधाता दीन बंधु और शरण शरण जय सर्वत्र समर्थ की सूर्य के सूर्य की जय जय दशरथ जय श्री राम की अवधपुरी रघुकुल मणि राओ वेद विदित दशरथ नाम। बोलिए श्री रंगनाथ भगवान की जय। सुनाओ मंत्रिमंडल यहाँ उपस्थित है, सर्वप्रथम हमें राज्य की कुशलता सुनाओ। शासक मंडली हमारे बनाए हुए नियमों का पालन भली प्रकार से तो कर रही है, गौ ब्राह्मण की पूजा भली प्रकार से तो हो रही है, मंदिर शिवालय इनकी देखरेख भली प्रकार से तो हो रही है, आए हुए अतिथियों का मान सम्मान अच्छी तरह से चल रहा है और जो भी यहाँ मंत्रिमंडल उपस्थित है सभी अपने अपने विचार हमारे सामने प्रकट करें। ऐसा कहते हैं यदि नास्मान्यर शम्य को नेतांत प्रजा अकरण जल धारा विपल वेदे ही नो रवि। यदि कोई राजा अपने प्रजा के हितों की बात नहीं करता है, प्रजा की देख रेख नहीं करता है, मदांत होकर प्रजा के कष्टों की ओर नहीं झांकता तो प्रजा उसी प्रकार दुखों में डूब जाती है जैसे बिगर मल्लाह के नौका जल में डूब जाती। सुनाओ ऐसा कहते हैं बजय ताली युगल कर से नियम यही सदा से है, प्रजा है जब के राजा से तो राजा भी प्रजा। प्रजा राज्य का मूल है और प्रजा राज्य के प्राण। अरे प्रजा के ही बल पर खड़ा है ये राज्य। सुनाओ हमारी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं? भली प्रकार से हो रहे हैं, किसी बात का कष्ट नहीं है महाराज। क्यों नहीं? मंत्री जी ऐसा कहते हैं धर्म अनुयायी सत्य सुनकर कभी पुरुष को क्रोध नहीं करना चाहिए। हम अपनी प्रशंसा ही नहीं सुनना चाहते बल्कि अपने दोष भी जानना चाहते हैं। हो सकता है कि जाने अनजाने में त्रुटि हो जाती है। वैसे भी राजाओं में 14 दोष होते हैं। कौन से दोष होते हैं? 14 दोषों का हम आपके सामने वर्णन करते हैं। क्रोध, अभिमान, झूठ, आलस, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपन, मूर्ख
जनमत अवहेलना करने वाला, विद्वानों का अपमान और हठ धर्मी पर मंत्रणा कथन। अंतिम 14 माहें विलास भोग और मद्यादिक का सेवन करना, यह 14 दोष राजाओं में होते हैं। इन 14 दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजस्व को पाने सारा। मंत्री जी, जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को 4 सुखों की आवश्यकता होती है। हाँ महाराज, वह कौन कौन से सुख हैं आप हमको बतलाइएगा महाराज। सुनिए, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख इंसान या पुरुष के लिए वही है कि उसका यह शरीर स्वस्थ है, रोगों से ग्रसित नहीं है, तो अपने परिवार का, राज्य का, राष्ट्र का लालन पालन देख रेख भली प्रकार से करता है। दूजा सुख घर में हो माया। गृहस्थी चलाने के लिए अर्थ की अत्यंत आवश्यकता होती है। हमारे पास पर्याप्त धन है तो हमारी गृहस्थी सुखी रहती है। तीसरा सुख हो पतिव्रता नारी। स्त्री जाति का ब्रह्मा जी की सृष्टि में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यदि नारी न होती तो नर नहीं होती। मनुष्य की पहचान केवल स्त्री से ही हुई है। स्वयं मनु और सतरूपा इनते प्रगट नर सृष्ट, इनसे ही इस मानव जाति की उत्पत्ति हुई है। और चौथा सुख हो एक बार मेरा एक बार पति महिमा बताने की कृपा करें आप। मंत्री जी, मैंने आप लोगों को 4 सुखों के विषय में बतलाया था। इन 3 सुखों को मैंने भोगा है, जिनका वर्णन मैंने आप लोगों के सामने किया है। चौथा सुख पुत्र का होता है। जिस सुख को मैंने कभी जाना नहीं, कभी भोगा नहीं, उस सुख के विषय में मैं आपको क्या बतला सकता हूँ। ऐसा कहते हैं, बेजरी का ताज देकर बिन दिया का घर दिया। अरे क्या दिया, नूर बिन आंखें दिया तो क्या दिया। संत नत द्रव्य दौलत ये सब दिया तो क्या दिया, क्या दिया। संतान सुख कर ना दिया तो क्या दिया। वह सजर बेकार है जिस पर खिला एक गुल न हो। वह बशर बेकार है जिसको हासिल बिसर न
हमारी चौथी अवस्था आ चुकी है। जी महाराज। महलों में कोई पुत्र नहीं हुआ है। मंत्री जी महाराज, ये अवधपुरी को पास है और नित्य सरजू स्नान ताको फल कछु ना मिलो मेरो चौथो पन गयो। देश की नृपत सुता हम करके लाए ब्याह, अरे काहू के सुत ना भयो मेरे मन में यही कुछ। पुत्र प्राप्ति के लिए एक नहीं दो नहीं अनेकों विवाह किए, लेकिन हमारे यहाँ अब तक कोई पुत्र नहीं हुआ है। हम सोचते हैं हमारे कोई पुत्र नहीं हुआ तो क्या यह सूर्य वंश का वंश हम पर ही समाप्त हो जाएगा या हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई पुत्र होगा? लेकिन हमें कोई आसार नहीं दिखता है। ये सब कुछ प्रभु ने हमारे कोई पुत्र नहीं है, हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। परंतु महाराज मैं विनय करना चाहता हूँ। बताओ क्या करना चाहते हो? यानी कि प्रयत्न करने से हर चीज सुलभ हो सकती है। वो क्या प्रयत्न है? महाराज हम आप सभी गुरुदेव के समीप पधारे तो अवश्य ही निराशा में आशा की ज्योति जलेगी और आपकी मनोकामना जो है पूर्ण हो। बहुत सुंदर, तुमने हमें बहुत सुंदर उपाय बतलाया है। हमारे गुरुदेव भगवान हमारे वंश के लिए कलम वृक्ष है। जी महाराज, उस कलम वृक्ष की हम महानता नहीं समझ सके। चलो इसी समय हम श्री गुरुदेव भगवान के पास चलते हैं। आइए महाराज। गुरु में गया हो तुरंत चिंता फिकर रह नहीं सकती। जहाँ तक कि गुरुदेव की कृपा अगर हो जाए तो दरिद्रता भी दूर भाग जाती है, ऐसा बताते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हमारे घर परिवार में नहीं हो सकती। गुरुदेव के पास, गुरुदेव की शरणों में चले महाराज दशरथ जी। गुरु गए
स्वागत है। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपका पदार्पण गुरुकुल में जब भी होता था आप बड़े प्रसन्न रहते थे, आपका मुखार बिंद कमल की तरह खिला रहता था। लेकिन आज आपके श्री मुखार बिंद पर विषाद की रेखाएं हैं। ऐसा क्यों है राजन? आप चिंताग्रस्त क्यों हैं? हे गुरुदेव भगवान, आप उत्तरकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात को जानने वाले हैं। क्या इस दशरथ के हृदय की यह दुख भरी आवाज क्या आपके चरणों तक नहीं पहुंची? कोई बात नहीं, मैं आपके सामने प्रकट करता हूं। हे स्वामी, तीन विवाह किए पर आशा लता हरी न हुई है, चौथा पन आने वाला अब तक वह स्वर्ण घड़ी। अंधकार भविष्य में कैसा है जो अब तक गुरु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ इस प्रबल दुख में। हे गुरुदेव, ऐसा कहते हैं धिक जीवंत प्रजा ही ने, धिक ग्रह प्रजा बिना, दिगंबयान पश्यति धिक कुले संतत बिना। बिना संतान के घर को, धन को, राज को, परिवार को सबको धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा कहते हैं अपुत्रस्य गृह शून्यम अपुत्रस्य न तो हतिम। बिना पुत्र के गृह शून्य रहता है। बिना पुत्र के मनुष्य की गति नहीं होती है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि 10-5 हो, नहीं गुरुदेव, ज्यादा नहीं, एक ही हो जो नाम चलाने वाला हो, इस राज्य ताज का अधिकारी, मुनि वंश बढ़ाने, मेरे वंश को बढ़ाने वाला कोई पुत्र मेरे यहाँ होगा या नहीं होगा? क्या मेरे साथ सूर्य वंश का सूर अस्त हो जाएगा? बस इसी इच्छा को लेकर आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। निज दुख सुख सब गुरु सुनायो, उन वशिष्ठ बहुविध समझायो। राजन, आप धैर्यवान हैं, गंभीर हैं, विद्वान हैं, बलवान हैं, सुजान हैं। आपने विद्युत समाज की सेवा की है, विद्वानों में आप पंडित कहलाते हैं। आप धैर्यवान राजा को इस प्रकार अधीर नहीं होना चाहिए, आपको चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करना है नहीं, चतुरों का कर्तव्य। आप प्रकट हो जाएगा, जो होना होगा वो सब। राजन, आप चिंता न करें, क्योंकि चिंता चिता से बढ़कर है। जो मनुष्य के हृदय में खून के समान लग जाती है, चिंता चीता एक मुर्दे को जलाती, चिंता चीते जी को खाती। इसलिए राजन, आप चिंता का परित्याग करें। आप कह रहे हैं मेरे घर में पुत्र नहीं है तो मेरा नाम कैसे चलेगा? शिव दधीच हरि चंदन रेखा। महाराज शिवी, महाराज दधीच, सत्यवादी महाराज हरिचंद, महाराज भागीरथ, महाराज रघु, इनका नाम पुत्रों से नहीं चला, इनके सत्कर्म से, इनके सुंदर विचार से,
इनके प्रजा पालक से इनकी दान वीरता से इन महापुरुषों का नाम चला है। पिछले महापुरुषों ने राजन खुद अपना श्रेयस आप कमाया है। पहराज आज महापुरुषों का क्या पुत्रों ने नाम चलाया है। पुत्रों से नाम नहीं चलता राजन। पुत्र कहीं कुपुत्र हो गया तो बड़ा दुखदाई हो जाता है। इसलिए ये मन से इस विचार का प्रचार करो कि पुत्र से नाम नहीं होता, नाम होता है। आप कभी हमसे कहे नहीं, आज प्रथम बार हमारे पास आए हैं, हमसे निवेदन किया है, तो राजन आप चिंता का प्रचार करके धैर्य धारण करें। आप धैर्य धारण करें। आप एक पुत्र की कामना लेके आए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, और आपके घर में 4। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।